यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, देखो हमें इसमें क्या करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो समीकरण की मूलों की प्रकृति, अगर मूलों का अस्तित्व है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। तो हमें पहले इनमें पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूल अस्तित्व में है उसके, तो हमें क्या करना होगा, उनको निकालना होगा। क्लियर होगी बात। अब देखो मूलों के अस्तित्व, मूलों का जो अस्तित्व होता है उनको कैसे निकाला जाता है। हमारी जो समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है ना। अब देखो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर होगी बात, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब अगर हमें उसमें पता लगाना समीकरण में कि इसमें मूल है या नहीं है, समझ में आ रही बात, तो उसका क्या नियम होता है। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो आपके लिखा हुआ है बुक में, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है, वैल्यू जो होती है 4ac की जो वैल्यू होती है, अगर वो 0 से बड़ी है तो मूल अवेलेबल होंगे उसके। समझ आ रही है बात। तो मूल क्या होंगे, मूल अवेलेबल होंगे। और कैसे होंगे, एक तो भिन्न होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। क्लियर होगी बात। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ आ गई बात। अगर तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हो, वैल्यू निकालते हो, अगर 0 से छोटी आती है तो मूल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सॉरी, मूल होंगे ही नहीं उसके। मूल क्या होंगे, होंगे ही नहीं। अगर 0 से छोटा गया अगर इसका मान, तो मूल क्या होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे इसके। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। क्लियर हो गई क्या बात, समझ में आ गई बात। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, ध्यान से देखना क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखना। इसमें इसकी हम तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करना आप डायरेक्ट। ठीक है, ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, -3। ठीक है, और सी का मान कितना है, 5। क्लियर होगी बात। आपको किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। ठीक है, वो क्या आता है, वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, 2, सी का मान कितना है, 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस इनको गुणा करोगे 40 आ जाएंगे। आ गया 40, इसमें से माइनस करोगे, माइनस का 31 आ जाएगा। आएगा माइनस का 31। माइनस का 31 क्या है, 0 से छोटा है, बड़ा है, या 0 के बराबर है। -31 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ आ गई बात। 0 से छोटा गया तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण का क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम लिख देंगे, इस द्विघात समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात आपके, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ आ गई बात आपके। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे अंडर वगैरह आते हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो वही चीज़ करनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से तुलना कर लिया करो। इसके नीचे लिख लोगे तो इसकी जो है तुलना ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ आ रही बात। ए का मान 3, बी का मान कितना, 4√3। बी की वैल्यू कितनी है, 4√3, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, और देखो साइन साथ में रखना, क्योंकि हमारे पास जो अपने ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें प्लस के साइन है सारे, यहाँ माइनस आते हैं तो माइनस को साथ में रखना है। क्लियर होगी बात। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। बी स्क्वायर कितना है, ये तो -4√3 का स्क्वायर, यही होगा, -4, ए का मान कितना, 3, सी का मान कितना है, 4। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना। इसका मैं स्क्वायर करूँगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। ठीक है,
4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 3 होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 16 इंटू √3 16 इंटू 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस इसको गुणा करो, 4 को मल्टीपल करोगे कितने आएंगे 16 को 3 से मल्टीपल करोगे कितने आएंगे 48, 16 को 3 से गुणा करोगे 48 आएंगे ना। 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है बराबर और वास्तविक मूल होंगे तो हमें निकालने पड़ेंगे। अगर कोई भी मूल नहीं होता तो हमें निकालना ही नहीं है, अगर है तो फिर हमें निकालने पड़ेंगे। समझ आ गई बात, ध्यान से देखना, इसके मूल हमें निकालने पड़ेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। तो देखो हम निकालेंगे कि ठीक है ना, तो ध्यान रखना 0 आ गया, b² - 4ac, तो इसके क्या है, अतः इसके दो समान व वास्तविक मूल है। क्लियर होगी बात, ठीक है। देखना x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, b का मान क्या है -4√3, ठीक है। माइनस का साइन तो इसके सूत्र फॉर्मूले में आ रहा तो ये रखेंगे। b का मान कितना है -4√3। अपना दिमाग मत लगाना, कहीं आप साइन जो है उसका जो चिन्ह है वो साथ में लिखो ही नहीं, ये ऐसी गलती मत करना। साइन अगर आपने छोड़ दिया मतलब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस b² - 4ac का मान हमने यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करी पहले ही निकाल ली, तो उसको वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस मेहनत करोगे। b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख देनी है, फालतू मेहनत मत करना। समझ आ गई बात। अपॉन 2a का मान कितना है 3। क्लियर होगी बात। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा मतलब हाथी ला के रख दिया सर हमारे सामने, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4√3। प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें प्लस को अलग लेते हैं, माइनस को अलग लेते हैं, लोकेशन में जो आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अपॉन 6। क्लियर होगी बात। अब देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, और ये भी 2 से कट रहा है, कट गया क्या, तो क्या लिख देंगे हम 2√3/3, ठीक है। तो इसके 2 मूल हो जाएंगे ना, तो अल्फा मूल क्या हो जाएगा 2√3/3। समान मूल है ना, अरे मूल दोनों समान है ना, ये लो 2√3/3। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। ध्यान से देखना, वही काम करेंगे हम, क्या इसकी तुलना कर लेंगे, x² + bx + c = 0। समझ आ गई बात, ध्यान से देखना। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर होगी बात, लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। c की वैल्यू 3 है ना। एक अब हम क्या करेंगे b² - 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। b² b की वैल्यू कितनी है -6² -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर हो गई बात। -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 36 आ जाएगा, ठीक है। -24 आ जाएगा क्या, 4 को 2 से मल्टीपल करोगे 8, 8 को 3 से करोगे 24, ठीक है। ध्यान से देखना, 36 में से अगर 24 माइनस करोगे कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 12। समझ की बात, मतलब 0 से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको क्या होंगे 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। क्या लिखोगे, भिन्न एंड वास्तविक मूल। क्लियर होगी बात, देखना क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। -b, पहले माइनस का साइन, b का मान क्या है -6। देखो b के साथ में हमेशा हमारे को माइनस दे रहा है, क्यों, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हम क्या करें माइनस का साइन छोड़ दें। लेकिन ध्यान रखना माइनस का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो साथ में आएगा ही आएगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। चिन्ह मैथमेटिक्स में कभी भी मत छोड़ना, साइन हमेशा कभी भी मत छोड़ना, ये ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे, नहीं निकालने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे निकाल ली, कितनी 12 ठीक है। अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर हो गई बात, ध्यान से देखना।
माइनस माइनस मल्टीपल होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस 6, ठीक है। प्लस माइनस मैं देखो अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ ना 4 × 3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 प्लस माइनस देखो 3 अंदर रह जाएगा और 2 का अंडर 4 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात। 4 का अंडर रूट करेंगे, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, और अंडर रूट 3 अंदर का अंदर रहेगा अपॉन 4, ठीक है। 2 भिन्न और वास्तविक मूल आए हमारे पास में, 2 भिन्न और वास्तविक मूल। तो भिन्न मूल आएंगे तो क्या करेंगे हम, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग। देखो एक बार तो प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लिया, और दूसरी बार क्या करना है, माइनस का साइन ले लेना है। इसलिए वो प्लस माइनस साथ में लगे हुए हैं। आप बोलोगे सर प्लस माइनस साथ में क्यों लगे हुए हैं, वो इसलिए लगे हुए हैं। समझ में आ गई बात क्या, एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। क्लियर हो गई बात, ध्यान से देखना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो इसमें भी दो, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कर दो 2 से डिवाइड, सभी हो रहा है वो। तो अगर एक हो रहा है एक नहीं हो रहा फिर आपको छोड़ देना है। समझ में आ रही बात, 2 हो रहे हैं और अगर एक नहीं हो रहा तो भी छोड़ देना है। अगर सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कर देना है। क्लियर होगी बात। इसको 2 से काटेंगे 2 आएगा, इसको 2 से काटोगे 3 आएगा, इसको 2 से काटोगे 1 आएगा। क्लियर होगी बात। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, 3 प्लस अंडर रूट 3/2, वैसे के वैसे ही कट जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3/2। क्लियर हो गई बात। पहला मूल ये आ गया, दूसरा मूल ये आ गया। क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 मूल बराबर हो, ठीक है। ये द्विघात समीकरण दी हुई है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान कैसे ज्ञात करना है कि उनके दोनों मूल क्या है, बराबर है। एक समीकरण के 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, या तो दोनों अलग अलग होंगे वास्तविक और अलग भिन्न भिन्न होंगे, अगर या फिर बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, या फिर होंगे ही नहीं, मतलब काल्पनिक मूल होंगे। समझ में आ रही है बात। काल्पनिक पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जितना उसने बोला है अपने को उतना काम करना है, ठीक है। इसने बोला कि उसके मूल बराबर है, अगर मूल बराबर हो तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताई थी ये चीज़, ठीक है। ये देखो इसने बोला मूल बराबर है, बराबर है तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो हमें b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर रख देनी है, तो हमारे क्या होंगे, के का मान आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, के की वैल्यू याद करनी है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² + kx + 3 = 0। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखना। क्या बोला इसने, के की वैल्यू याद करनी है आपको, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू याद करनी है। और उसने क्या बोला, मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर। क्लियर हो गई बात। दोनों मूल क्या है, बराबर। अगर दोनों मूल बराबर है तो b² - 4ac का मान कितना हो जाएगा, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर उसने मूल बराबर बोले हैं तो भाई, उसने अगर मूल अपने को बराबर बोले हैं, बोला है वो, तो क्या है, b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मैंने आपको बता दी थी ये चीज़, ठीक है। रखो b का, ये चलो ठीक है, b की वैल्यू मैं इसको पहले तुलना कर दूँ इसकी, ध्यान से देखना। यहाँ कर देता हूँ, x² + bx + c = 0, ठीक है। ध्यान से देखना, a की b की वैल्यू कितनी है, k, b की वैल्यू कितनी है, k, ये लो k² - 4, a की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर 0, k² वैसा का वैसा, इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 24 बराबर 0, k = +24 आ जाएगा, k² = +24। हमारे को तो k की वैल्यू निकालनी है ना, k² की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट 24, 24 आ जाएगा। समझ आ गई बात, ध्यान से देखना। अब क्या होगा कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि मूल कितने हैं, 2 मूल है, तो एक तो प्लस में होगा, एक क्या होगा, माइनस में होगा। समझ आ गई बात। अगर तुम वैसे समझो तो भी ठीक है, अगर नहीं समझो तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। देखो 2 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर -2 और -2 को गुणा करते हो तो भी क्या आएगा, +4 ही आएगा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, मैं जो बोल रहा हूँ जो समझ में आ रही है क्या। तो इसलिए अगर हम -√24 × -√24 करेंगे
तो भी वही वैल्यू आएगी, और प्लस अंडर रूट चॉइस और प्लस अंडर रूट चॉइस करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। समझ आ रही है बात? तो हम इसको यहाँ छोड़ेंगे तो भी ठीक है, अगर इसको सोल्व करोगे आगे तो हम और आगे कर सकते हैं सोल्व। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, ठीक है। आगे सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ छोड़ोगे तो भी ठीक है। समझ आ रही बात? तो देखो मैं सोल्व कर ही देता हूँ आगे, है ना। प्लस माइनस, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 × 4 लिख सकता हूँ क्या, 6 × 4, 6 × 4 लिख सकता हूँ। तो 6 तो अंदर रह जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 6। क्लियर हो गई क्या बात? ये चीज़ समझ में आ गई? ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। हमारी फॉर्म क्या होती है, x² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। ये फॉर्म हमें उसमें नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी ना। हम क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ये kx इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, ये kx इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, गुणा कर दो। kx x से गुणा होगा kx² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस kx इस 2 से गुणा होगा 2kx हो जाएगा, प्लस 6 वैसा का वैसा रहेगा इजिकल टू 0। अब ये हमारी फॉर्म बन गई x² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है, k। ए की वैल्यू कितनी है, k। बी की वैल्यू कितनी है, बी की जगह क्या है, देखो x और बी की वैल्यू है पूरी है -2k। क्लियर। सी की वैल्यू कितनी है, 6। क्लियर होगी। इसने क्या बोला, मेरे को k का मान ज्ञात करना है, मूल क्या दिए हैं, बराबर। अगर मूल बराबर तो b² - 4ac का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। मूल क्या है, बराबर, इसलिए b² - 4ac की वैल्यू 0। b² कितना है, b की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर दो -4। a की वैल्यू कितनी है, k, और c की वैल्यू कितनी है, 6 बराबर 0। इसका देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। 2 का स्क्वायर करोगे 4k², इसका करोगे 24k इजिकल टू 0। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? चलो आगे ध्यान से देखना। इसमें से अब हम इसे सोल्व करेंगे ना, देखना। इसमें से भी 4 कॉमन, मतलब इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 भाग जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम। इसमें भी k का भाग जा रहा है, इसमें भी k का भाग जा रहा है, किया ना हमने, ऐसे कॉमन लिया ना। तो 4k में कॉमन ले लूँ, इसमें से 4k कॉमन लिया, उसमें दोनों पदों में भाग जाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। 4 बाहर आ गया, k बाहर आ गया, क्या बच गया, k माइनस 4 बाहर आ गया तो कितना बच गया, 6 बच गया क्या, समझ आ गई बात। k अगर बाहर आ गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर 0। समझ आ गई बात आपके? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो मैं क्या करूँगा, 4k इजिकल टू 0 और x - 6 बराबर 0, दोनों को ऐसे रख दूंगा मैं। 4k को भी 0 के बराबर और k -6 को भी किसके बराबर रख दूंगा, 0 के बराबर। हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं। समझ आ रही बात? देखो 4 इधर गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। 0 में 4 का भाग दोगे 0। k बराबर 6 इधर जाके क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 6 किसका हो जाएगा, प्लस का। k की कितनी वैल्यू आ गई, 2, एक तो 0 और एक 6। हमारे को क्या बोला कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है, वास्तविक और समान है। अब ध्यान से देखना, k की वैल्यू इसमें रखते हैं हम, इस समीकरण में, किसमें, पहली वाली या इसमें रख दो, चलो समीकरण 1 में। इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। k बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर k की वैल्यू 0 रखी, 0x² माइनस 2 को 0 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 0x प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा ना, ध्यान से देखना। ये 0 प्लस 6 बराबर 0। 0 कभी 6 के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। मतलब ये k का मान जो 0 है वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं है। जब ये द्विघात समीकरण को हटा रहा है तो k की वैल्यू जो 0 है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, वो क्या है, असंभव है। सिर्फ k का मान कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गई बात? तो लिख देना k इजिकल टू 0 संभव नहीं है, इसलिए k बराबर 6। इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है। आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, कल हम 3 क्वेश्चन और करेंगे आगे वाले। क्लियर होगी बात? चलो, और ठीक है, चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना।